नमस्कार दोस्तों हर साल दिवाली और छठ पूजा के समय ट्रेनों में भीड़ बढ़ती है। बाहर काम करने गए लोग त्योहारों के समय अपने घर आते हैं और इसके लिए सबसे सस्ता और आसान साधन होता है ट्रेन का। लेकिन आजकल ट्रेनों की हालत क्या है, इसका अंदाजा लगाने के लिए कुछ तस्वीरें ही काफी हैं। ये तमाम तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो यूपी बिहार की तरफ जाने वाली ट्रेनों की हैं। कुछ दिनों पहले ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेनों को लेकर बड़ा ऐलान किया था। रेल मंत्री इसलिए क्योंकि वो रील्स बनाने के लिए ज्यादा फेमस हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि हमने पिछले साल एक रिकॉर्ड बनाया था, हम इस साल उस रिकॉर्ड को पार कर रहे हैं और छठ पूजा और दीपावली के लिए 7,000 विशेष ट्रेनें चलाएंगे। हम व्यवस्था कर रहे हैं ताकि 2 लाख अतिरिक्त यात्री रोजाना यात्रा कर सकें। ये सामान्य ट्रेनों के अलावा है जो समय सारणी में है। अश्विनी वैष्णव ने यह भी दावा किया कि अतिरिक्त ट्रेन सर्विस के जरिए हर दिन 2 लाख अतिरिक्त यात्री अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। इन अतिरिक्त सर्विसेज को रेलवे द्वारा इसलिए चलाया जा रहा है ताकि लोग त्योहार के समय अपने घर पहुंच सकें और अपने घरों में सेलिब्रेशन कर सकें और अपने घर परिवार के साथ समय बिता सकें। दोस्तों, इस तस्वीरों को देखकर ऐसा लग नहीं रहा है लोग आराम से यात्रा कर रहे हैं, ऐसा इन तस्वीरों से कुछ दिख नहीं रहा है। इन तस्वीरों को देखकर रेल मंत्री या फिर ये कहें कि रील मंत्री के दावों की भी पोल खुल रही है। दोस्तों, बिहार में छठ पर्व का काफी महत्व है। दिवाली के बाद छठ मनाई जाती है। हर साल इन त्योहारों के समय ट्रेनों में भीड़ बढ़ती है। दोस्तों, सरकार पहले से सभी तैयारियां करने का दावा करती है, लेकिन सरकार के इन छोटे और खोखले दावों की पोल खुद ही खुल जाती है। पिछले साल भी सरकार की तरफ से करीब 4500 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाने की बात कही थी, ऐसा ऐलान किया गया था, लेकिन तब भी हालात कुछ ऐसे ही थे। इसलिए इस साल ट्रेनों की संख्या बढ़ाई गई, लेकिन उसके बाद स्थिति क्या है वो आप देख ही रहे हैं। और ये हाल सिर्फ यूपी बिहार की ट्रेनों का ही नहीं है, बल्कि मुंबई जैसे महानगर का भी है, जहां भीड़ में भगदड़ मच गई, उससे कई लोग घायल हो गए। इस मामले पर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट करते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और लिखा कि उद्घाटन और प्रचार तभी अच्छे हैं जब उनके पीछे ऐसी बुनियाद हो जो जनता की सेवा के लिए असल में काम करे। जब सार्वजनिक संपत्ति के रखरखाव के अभाव और उपेक्षा के कारण लोगों की जान जाने लगे और पुल, प्लेटफॉर्म या मूर्तियां रिबन काटने के साथ ही गिरने लगे तो ये गंभीर चिंता का विषय है। हाल ही में मुंबई के बांद्रा टर्मिनल स्टेशन पर हुई भगदड़ भारत के ढहते बुनियादी ढांचे की कड़ी में सबसे ताजा उदाहरण है। पिछले साल जून में बालासोर ट्रेन हादसे में 300 लोगों की जान चली गई, लेकिन पीड़ितों को मुआवजा देने की बजाय भाजपा सरकार ने उन्हें लंबे कानूनी दाव पेच में उलझा दिया है। सोचिए जरा, जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति तक मात्र 9 महीने में गिर जाती है, इसका साफ मतलब है इरादा सिर्फ प्रचार था। इसमें ना ही शिवाजी महाराज का सम्मान था और ना जनता की सुरक्षा का ध्यान। आज देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है जो गरीबों की स्थानीय जरूरतों का भी ध्यान रखे, जो व्यापार को सरल, यात्रा को सुगम और लोगों को सुरक्षित रखे। भारत सक्षम है, समर्थ है, हमें बस जरूरत है प्रभावी और पारदर्शी सिस्टम की जिसका लक्ष्य जनसेवा हो और फोकस देश का मजबूत भविष्य की बुनियाद। दोस्तों, ट्रेन में फिलहाल जो हालात हैं वो ऐसे हैं कि वहां पैर तक रखने की जगह नहीं है। लोगों को टॉयलेट तक में सफर करना पड़ रहा है। मुंह पर रुमाल बांधकर कैसे वो करीब 1500 से 2000 किलोमीटर का सफर कर रहे हैं। हालात तो ये भी हैं कि ट्रेन आकर स्टेशन पर रुक बाद में रही है, लोग उसमें चढ़ने की कोशिश पहले ही करने लगते हैं और इसी बीच भगदड़ भी होती है जिससे कई लोग घायल होते हैं, लेकिन सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा है। रेल मंत्री रील में बिजी हैं। वो दावे तो कर रहे हैं कि 7,000 ट्रेनें चला दी हैं, स्पेशल ट्रेनें लोगों को आराम से घर पहुंचाने के लिए चलाई हैं, लेकिन क्या ऐसा होता दिख रहा है? क्या इसी तरीके से मोदी सरकार और मोदी सरकार के मंत्री जो बुलेट ट्रेन भारत में चलाने का वादा करते हैं, भारत को विकसित देश बनाने का दावा करते हैं, यहाँ पर बुलेट ट्रेन और सुपरफास्ट ट्रेनों जैसी चलाने का दावा जो करते हैं, क्या इस तरीके से भारत में ऐसी ट्रेन चलेंगी? जब जो मामूली ट्रेनें जो चल रही हैं लोगों को त्योहारों में ढंग से अपने घर तक पहुंचा पाने में सक्षम नहीं है, तो बुलेट ट्रेन तो बहुत दूर की बात है। लेकिन फिलहाल ट्रेनों की जो हालत है उस पर आपकी जो राय हो, और सरकार ने जो 7,000 ट्रेन चलाई है उसके बावजूद जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उस पर जो आपकी राय हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।